एक बार राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी के बीच में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। रानी बड़े ही गुमान के साथ राजा विक्रमादित्य से बोली, अगर मैं आपसे नाराज हो गई तो मेरे जैसी खूबसूरत और सर्वगुण संपन्न पत्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस पर राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा, देवी आप ज़्यादा घमंड में मत रहो, मैं आपसे भी ज़्यादा रूपवान और सर्वगुण संपन्न पत्नी ब्याह कर ला सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य की इस बात पर रानी ने जोर का ठहाका लगाया और अपने मजाकिया स्वर में राजा से बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं तब जानूं जब आप रानी चौबेली को ब्याह कर ले आए। अब राजा विक्रमादित्य ने शर्त लगाकर अपनी पत्नी से कहा कि वो इस महल में तभी आएंगे जब रानी चौबेली को ब्याह कर लाएंगे। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य रानी चौबेली के नगर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ अपने 4 वीरों को भी ले लिया जो अंतर्ध्यान हो सकते थे और संध्या पहर चौबोली के महल में प्रवेश किया। रानी चौबोली ने अपने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी हुई थी कि जो कोई भी रात्रि के 4 पहरों में चौबोली को बुलवा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। चौबोली ने अपने महल के बाहर एक ढोल रखवा दिया था। जो कोई भी रानी चौबोली से विवाह करने की इच्छा रखता था वो उस ढोल पर डंके की चोट मारकर रानी चौबोली के महल में आ सकता था। महल में आने के बाद अगर वो व्यक्ति चौबोली को बुलवा ना सका तो उसे सारी उम्र चौबोली की कैद में रहना पड़ता था। आसपास के सभी राजा महाराजा और नगर सेठ रानी चौबोली को अपनी रानी बनाने की इच्छा तो रखते थे, मगर कैद हो जाने के डर से ही रानी चौबोली के महल में जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे राजा रानी चौबोली के कारागार में बंद थे। राजा विक्रमादित्य पूरे ठाट बाट के साथ रानी चौबोली के महल में पहुंचे और जोर से ढोल पर डंका लगाया। अब जैसे ही रात का पहला पहर शुरू हुआ, रानी चौबोली 16 श्रृंगार करके बिल्कुल मौन अवस्था में राजा विक्रमादित्य के सामने बैठ गई। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य ही थे। उन्होंने अपने साथ आए हुए एक गुप्त वीर से कहा, अरे पलंग, रानी चौबोली तो बोलेगी नहीं, कम से कम तू ही कुछ बोल जिससे रात का एक पहर तो कट जाए। राजा का गुप्त वीर जो पलंग के नीचे छुपा बैठा था वो राजा से कहने लगा, ठीक है राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप कहानी को सुनकर हुंकार भरते रहना। इस प्रकार पलंग के नीचे छुपा हुआ वीर कहानी कहने लगा और राजा विक्रमादित्य हुंकार भरने लगे। एक समय की बात है, एक राजा और साहूकार के बेटे में गहरी दोस्ती थी। यदि कहीं नगर से बाहर जाना होता था तो दोनों एक साथ जाते थे। साहूकार के बेटे की शादी हो गई थी और उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू को मायके गए हुए बहुत वक्त हो गया है, अब तुम उसके मायके जाकर उसे विदा करा कर ले आओ। साहूकार का बेटा अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी को विदा करा कर लाने के लिए तैयार तो हो गया, पर उसने अपने साथ राजा के बेटे को लेकर जाने की जिद की। साहूकार ने अपने बेटे को समझाया कि यदि उसके ससुराल वालों ने राजा के बेटे की खातिरदारी अच्छे से नहीं की तो उसकी बड़ी बेइज्जती होगी। साहूकार के बेटे ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, और अपने साथ राजा के बेटे को लेकर अपनी ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। साहूकार का बेटा चलते चलते इसी चिंता में डूबा हुआ था, पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे दोस्त की कैसी खातिरदारी करेंगे। चलते चलते रास्ते में एक देवी माता का मंदिर पड़ा। साहूकार के बेटे ने अपने मन ही मन देवी माँ से प्रार्थना की कि अगर उसके ससुराल वाले उसके दोस्त की खातिरदारी अच्छे शाही ढंग से करेंगे तो मैं वापस आते वक्त अपना शीश काटकर तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा। देवी माँ से ऐसी मन्नत मांगकर वो अपने दोस्त को लेकर अपनी ससुराल में पहुंच गया। उसके ससुराल वाले उन दोनों को देखकर बड़े ही खुश हुए और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से
अपने जवाई और उनके प्रिय मित्र का स्वागत किया। उन्होंने उन दोनों की खातिरदारी करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी और अगले दिन बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा किया। वापस आते वक्त रास्ते में वही देवी माता का मंदिर पड़ा। साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी और राजा के बेटे से कहा कि तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं देवी माता के दर्शन करके बस अभी लौटता हूँ। ऐसा कहकर वो साहूकार का बेटा देवी माता के मंदिर में पहुंचा और मंदिर के अंदर पहुंचकर उसने देवी माता को दिए हुए वचन के अनुसार अपनी तलवार से अपना शीश काटकर देवी माता के चरणों में अर्पण कर दिया। जब वो काफी समय तक वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने राजा के बेटे को उसे देखने के लिए भेजा। जब वो राजा का बेटा मंदिर में पहुंचा तो अपने प्रिय मित्र का कटा हुआ शीश देखकर वो घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने प्रिय मित्र को ऐसी अवस्था में छोड़कर उसकी पत्नी को लेकर नगर को जाऊंगा तो इसके घर वाले क्या समझेंगे, और मेरे पिता तो एक राजा हैं, उनकी तो सारे नगर में बदनामी हो जाएगी। उसने भी अपने म्यान में से तलवार निकाली और झट से अपना शीश काट डाला। अब उस साहूकार के बेटे की पत्नी भी उन दोनों का इंतजार करते करते थक गई थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही मंदिर में जाकर देख लूं, आखिर इन दोनों को वापस लौटने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। ऐसा सोचकर वो भी उन दोनों को देखने के लिए देवी माता के मंदिर में पहुंची। जब वो मंदिर के अंदर जाकर देखती है, मंदिर में रक्त बह रहा था और उसके पति और राजा के बेटे का सिर धड़ से अलग पड़े हुए थे। ये नज़ारा देखकर साहूकार के बेटे की पत्नी का दिल दहल गया। गहरे दुख में डूबकर उसने अपना आपा खो दिया। वो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी और रोते रोते देवी माँ से कहने लगी, माँ, तूने मेरे पति और उनके बचपन के मित्र दोनों की बलि ले ली। तुझे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने ससुराल जाऊं और किस मुंह से अपने मायके लौट जाऊं। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ले अब तू मेरी भी भेंट स्वीकार कर ले। इतना कहकर उसने पास में पड़ी हुई तलवार उठाई और जैसे ही अपने पेट में मारने को तैयार हुई, तभी वहां देवी माँ प्रकट हो गई और उससे बोली, तुझे अपनी बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू इन दोनों के सर इनके धड़ के साथ चिपका कर रख दे, मैं इन दोनों को अभी जिंदा कर देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने देवी माँ की बात सुनी। उसने तुरंत ही दोनों के सिर उनके धड़ के साथ चिपका कर रख दिए। तभी देवी माँ ने अपने हाथ से एक किरण छोड़ी और वो दोनों जिंदा होकर उठ खड़े हुए और देवी माँ उन दोनों को जिंदा करके अंतर ध्यान हो गई। उन दोनों को जिंदा देखकर साहूकार के बेटे की बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर बाद में उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने अपने पति के सर को राजा के बेटे के धड़ से चिपका दिया और राजा के बेटे के सर को अपने पति के धड़ से चिपका दिया था। अब वो उन दोनों को देखकर कश्मकश में डूब गई। इस वक्त उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब वो इन दोनों में से किसकी पत्नी है और उसे किसके साथ जाना चाहिए। फिर उस पलंग में छुपे हुए वीर ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आपकी न्यायप्रियता के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब आप ही न्याय करें कि वह किसकी पत्नी होगी, सिर वाले की या धड़ वाले की। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, निश्चित ही वो धड़ वाले की पत्नी होगी। राजा विक्रमादित्य का ये जवाब सुनकर रानी चौबोली को क्रोध आ गया और रानी अत्यंत गुस्से में भरकर राजा से बोली, अरे मूर्ख राजा, क्या तुम ऐसा ही न्याय करके इतने प्रसिद्ध हुए हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, सिर बिना भला धड़ का क्या मोल? वो पत्नी तो सिर वाले की होनी चाहिए। चौबोली के मुंह से इतने वचन सुने तो राजा विक्रमादित्य बड़े धैर्य से बोले, चौबोली जी, आपने जो न्याय किया है असल में वही सही न्याय है। उसे सिर वाले की ही पत्नी होना चाहिए।
क्योंकि सही में सिर बिना धड़ का कोई मोल नहीं होता। मैंने तो आपका मौन तोड़ने के लिए ऐसा कहा था। फिर राजा विक्रमादित्य ने उस ढोली को आदेश दिया, बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली पहला बोल। इस कहानी के साथ ही रात का पहला पहर भी समाप्त हो गया और इस कहानी के द्वारा राजा विक्रमादित्य भी रात्रि के पहले पहर में रानी चौबोली को बुलवाने में कामयाब रहे। रात्रि के दूसरे पहर में राजा विक्रमादित्य किस प्रकार रानी चौबोली को बुलवाएंगे, वो कहानी मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में सुनाऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।